अस्सलामुअलैकुम। गोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक, मैं हूं मुदस्सिर इकबाल और मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज बुलेटिन में बात करेंगे। असेंबलियों की तहलील, एक और लंदन प्लान, IPP का मकसद, खौफनाक हादसा और यूनान हादसे में हलाकतें कितनी। और बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि हुक्मरान इत्तेहाद का कौमी असम्बली क़ब्ल अज़ वक्त तहलील करने पर गौर। इंतखाबात के लिए 30 दिन इजाफी मिल जाएंगे। हुक्मरान इत्तेहाद मामले पर मजीद मुशावरत के बाद हतमी फैसला करेगा। वज़ीर आज़म से पीपल्स पार्टी रहनुमाओं और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात की कहानी सामने आ गई। DM और PP रहनुमाओं की मुलाकात में अहम मुशावरत। हुक्मरान इत्तेहाद का कौमी असम्बली क़ब्ल अज़ वक्त तहलील करने पर गौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और मौलाना फजलुर रहमान ने मुलाकात की, जिसमें सियासी और माशी सूरत हाल का जायजा लिया गया। ज़राए के मुताबिक क़ब्ल अज़ वक्त असम्बली तहलील करने से इंतख़ाबात के लिए 30 दिन इजाफी मिल जाएंगे। कौमी असम्बली की मुद्दत 13 अगस्त मुकम्मल होगी। मुद्दत मुकम्मल होने पर 60 रोज़ में इंतख़ाबात करवाना होंगे, जबकि असम्बली क़ब्ल अज़ वक्त तहलील की गई तो इंतख़ाबात 90 रोज़ में करवाना होंगे। हुक्मरान इत्तेहाद क़ब्ल अज़ वक्त असम्बली तहलील करने पर मज़ीद मुशावरत के बाद हतमी फैसला करेगा। ईद उल अज़हा के बाद हुक्मरान इत्तेहाद के सरबराही इजलास में मामले पर गौर किया जाएगा। सियासी सूरत हाल पर बड़ी बैठक। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने आइंदा हफ्ते लंदन में लीगी रहनुमाओं का इजलास तलब कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत दीगर रहनुमा पीर या मंगल को लंदन रवाना होंगे। इजलास में नवाज शरीफ की वतन वापसी और ताहयात नाअहली के खात्मे पर पुरतपाक इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। आम इंतखाबात की तारीख तय होने का इम्कान। लंदन में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बड़ी बैठक। नवाज शरीफ ने लीगी रहनुमाओं का इजलास आइंदा हफ्ते तलब कर लिया। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत वफाकी वज़रा और दीगर रहनुमा शरीक होंगे। इजलास में सियासी सूरत हाल पर गौर समेत निगरान वज़ीर आज़म के लिए मुमकिना नामों और आइंदा आम इंतखाबात की तारीख तय होने का इम्कान है। नवाज शरीफ की वतन वापसी और ताहयात नाअहली के खात्मे पर पुरतपाक इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। इत्तेहादी सियासी जमातों के साथ मुमकिना सीट एडजस्टमेंट और उम्मीदवारों में टिकटों की तकसीम पर गौर किया जाएगा। ज़राए का कहना है कि इंतखाबात से कबल अवाम को रिलीफ देने की हिकमत अमली तय करने का इम्कान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत दीगर रहनुमा पीर या मंगल को लंदन रवाना होंगे। ज़मीर मुतमईन है कि मेरे हाथ साफ हैं, किसी वाक़े और तोड़ फोड़ में मुलव्वस था और ना हूँ। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि मेरी गिरफ्तारी इस्लामाबाद में हुई और मुल्तान में मुकदमात दर्ज किए गए। DC और कमिश्नर रावलपिंडी बताएं कि जेल में कैदी से अमन कैसे कर सकता है। पाकिस्तान और बैरून मुल्क में हर इदारे का दिफा किया। सियासत में अरसा हो गया, आज तक हमारे घर पुलिस दाखिल नहीं हुई। FIRs का मुताला किया है, मुझ पर 13 दफे लगाए गए हैं। ये एक भी दफा मुझ पर साबित नहीं कर सकते। इन्होंने मुझ पर ये FIR काटी। मैं इस्लामाबाद में हूँ। 9 मई को मैं मुल्तान में हूँ ही नहीं, फिजिकली मौजूद नहीं हूँ। मेरी गिरफ्तारी इस्लामाबाद में होती है, मैं अडियाला जेल में हूँ और आपने मुल्तान में मुझ पर 5 पर्चे कर दिए। आपकी साख मुतासर होती है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ज़मीर मुतमईन है कि मेरे हाथ साफ हैं। बैसियत मुल्तान के मुंतखब नुमाइंदा के और बैसियत पाकिस्तान के वजीर खारजा के न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैरून मुल्क पाकिस्तान के हर इदारे का दिफा किया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनाई गई। कहा गया ये पार्टी मुल्क को इस्तेहकाम बख्शेगी। यहाँ तो कहा जाता है कि जहांगीर तरीन ATM हैं। GDA की रुकन कौमी असम्बली सायरा बानो की कौमी असम्बली में गुफ्तगू। कहा यह भी कहा जाता था कि अलीम खान बिल्डर माफिया है, ओन चौधरी ड्रग डीलर है। बताएं तो सही कैसे इस्तेहकाम आएगा। अभी एक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बन गई, जिनके बारे में अब कह रहे हैं कि हम मिल के पाकिस्तान को इस्तेहकाम और दवाम बख्शेंगे। मैंने तो यही सुना था कि इन्होंने कहा था वो ATM है। मैंने तो यही सुना था कि ओन चौधरी ड्रग डीलर है, अलीम खान बिल्डर माफिया है, ज़मीनें वो करते हैं। तो ये सब कैसे इस्तेहकाम बख्शेंगे? मुझे भी तो बताएं ना, कैसे इस्तेहकाम बख्शेंगे? कि वो अभी पता चला किसी PCB के चेयरमैन पे हो रहा था, उनकी फैक्ट्री सील कर दी। मुझे उस दिन पता चला कि उनकी शुगर मिल है।
सारा सेनेट तो बिल्डर से भरा हुआ है, टोबैको माफिया भी उधर है। आज यहाँ बात कर रहे थे टोबैको की, तो मैंने कहा शायद पता नहीं लड़ाई हो गई है उनसे। बिल्डर्स, कॉन्ट्रैक्टर सब मौजूद है वहाँ पर, तो फिर कल को यहाँ पर भी आ जाएंगे। अफसोसनाक कलर कहार में खौफनाक ट्रैफिक हादसा, तेज रफ्तारी की बाइस बस उलट गई है। 13 अफराद जाँ बहक जबकि 15 जख्मी हो गए हैं। बस में कुल 34 अफराद सवार रहे और इस्लामाबाद से झंग जा रही थी ये बस। तेज रफ्तारी और ब्रेक फेल होने के सबब ये बस उलट गई और रोड की दूसरी जानिब चली गई। जाँ बहक होने वालों में 5 खवातीन, 3 बच्चे 20 शामिल हैं। आपको इस हवाले से आगाह कर रहे हैं। कलर कहार में खौफनाक ट्रैफिक हादसा हुआ, तेज रफ्तारी के बायस बस उलट गई है। 13 अफराद जाँ बहक हो गए हैं अब तक की इतलात के मुताबिक, जबकि 15 जख्मी हो गए हैं। ये बताया जा रहा है कि इस बस में कुल 34 मुसाफिर सवार थे और इस्लामाबाद से ये बस झंग जा रही थी। तेज रफ्तारी और ब्रेक फेल होने की बायस ये बस उलट गई। अफसोसनाक वाकया कलर कहार पर पेश आया है, जहां पर तेज रफ्तार बस आज उलट गई है, जिसमें 34 अफराद सवार थे, जिनमें 13 अफराद जाँ बहक जबकि 15 जख्मी हो गए हैं। जाँ बहक होने वालों में 5 खवातीन और 3 बच्चे भी शामिल हैं। तेज़ रफ्तार बस इस्लामाबाद से झंग जा रही थी। अफसोसनाक वाकया कलर कहार के करीब पेश आया है, जहां पर ये बस हादसे का शिकार हो गई है और जब ब्रेक फेल हुई हैं तो दूसरी जानिब सड़क के जा गिरी, जिससे बाकी गाड़ियों में भी नुकसान हुआ है। और मजमूई तौर पर अब बताया जा रहा है कि 13 अफराद इस हादसे के नतीजे में जाँ बहक जबकि 15 जख्मी हो गए। महबूब खोखर हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ हैं। जी महबूब आगा, क्या अपडेट्स हैं अब? जी, इस वक्त तकरीबन ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है। वहाँ से जितनी भी डेड बॉडीज और जितनी भी जख्मी है उनको वहाँ से कलर कहार ट्रॉमा सेंटर शिफ्ट कर दिया गया है। डीसी जो चकवाल की हैं पुरतोलैन मलिक साहबा, उन्होंने अपनी निगरानी में ये सारा ऑपरेशन किया और इस वक्त जो अपडेट है वो ये है कि 13 अफराद मौके पर जान बहक हुए, जिसमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। इसके अलावा 15 शदीद जख्मी हुए थे, जिनमें सब पे डेड बॉडीज और जख्मियों को ट्रामा सेंटर कलर कहार मुंतकिल कर दिया गया है। क्योंकि ये हादसा ये जो बस थी ये इस्लामाबाद से झंग की तरफ जा रही थी और ये जब कार ट्रेन एरिया में पहुंची तो इसकी ब्रेक फेल होने की वजह से ड्राइवर बस पे काबू न पा सका, तो वो जो दूसरे ड्राइवर लाइन क्रॉस करके वो दूसरे ट्रैक पे गाड़ी चली गई, जिसकी वजह से जो दीगर जो गाड़ियां आ रही थी वो भी इस बस के साथ टकराई, जिसके बहुत ज्यादा शदीद नुकसान हुआ। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया महबूब खोखर हमें तफसीलात के लिए। जबकि यूनान के करीब तारकीन वतन की कश्ती अलमनाक हादसे का शिकार हो गई। कश्ती में 310 पाकिस्तानियों समेत 750 से ज्यादा अफराद सवार थे। 12 पाकिस्तानियों समेत 104 अफराद को डूबने से बचा लिया गया है। इमदादी कारकुनान ने 79 लाशें अब तक निकाल ली हैं। जिंदा बच जाने वाले शख्स के मुताबिक उन्होंने इटली और यूनान जाने के लिए इंसानी स्मगलर को फी बंदा $4,500 दिए थे। अक़वाम मुत्तहिदा के ओहदेदार का कहना है कि लापता अफराद में से किसी के जिंदा बच जाने का इम्कान इंतहाई कम है। यूनान के करीब कश्ती का अलमनाक हादसा, बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाब समंदर की लहरों में डूब गए। कश्ती लीबिया के कस्बे तब्रूक से यूरोप के सफर पर रवाना हुई। 750 से जायद तारिकीन वतन कश्ती के मुसाफिर थे। बेशतर का ताल्लुक पाकिस्तान, शाम और मिस्र समेत दीगर ममालिक से था। आदि कारकुनों ने 79 लाशें निकाली। 12 पाकिस्तानियों समेत 104 अफराद को डूबने से बचा लिया गया। जिंदा बच जाने वाले शख्स ने कश्ती में 310 पाकिस्तानियों की मौजूदगी का दावा कर दिया। ये अफराद गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, गुजरावाला, सियालकोट और कोटली आज़ाद कश्मीर से रवाना हुए थे। मकसद था अच्छे मुस्तकबिल की तलाश, मगर गैर कानूनी रास्ता अपनाया गया। इटली और यूनान जाने के लिए इंसानी स्मगलर को फी बंदा $4,500 दिए गए। 298 पाकिस्तानी जिंदा हैं या नहीं, 3 रोज बाद भी कुछ वाज़े न हो सका। घरों में शोक का माहौल, लबों पर प्यारों की बाहिफाजत वापसी की दुआएं हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने वाक़े को अफसोसनाक करार दे दिया। ओहदेदार ने खदशा जाहिर किया कि हादसा गहरे समंदर में हुआ है, मजीद किसी के बचने का इम्कान बहुत कम है। यूनान में कश्ती हादसे में जाँ बहक होने वाले अफराद के लवाहिकीन जो यूरोप में मौजूद हैं वो यूनान पहुंचना शुरू हो गए हैं और इस हादसे में बच जाने वाले 12 पाकिस्तानियों से मालूमात हासिल करने की कोशिश भी जारी है। मजीद इस बारे में जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे रफाकत हुसैन से। रफाकत, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त?
हमारे पास जो इतलात आ रही हैं, बहुत सारी जो फैमिलीज़ हैं और लवाहिकीन हैं जो यूरोप में बसते हैं वो यूनान आ चुके हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि सफारतखाना के साथ रब्ता किया जाए और वहाँ पे जिस जगह पे वो हमारे 12 पाकिस्तानी जो भाई बच गए हैं उनके साथ रब्ता किया जा सके ताकि उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाए कि उनके साथ इस खतरनाक सफ़र में उनका कौन कौन हम सफ़र था। हम इस सिलसिले में बार बार सफारतखाना से पाकिस्तान से भी रब्ते में हैं और जो सफारतखाने ने अपने हेल्प डेस्क के नंबर दिए हुए हैं हम उनसे बात कर रहे हैं और वो भी ये कह रहे हैं कि क्योंकि ये 12 पाकिस्तानी जो आ गए इनको तो एक कैंप में रखा गया है, लेकिन जो अभी तक मईतें 79 के करीब मिली हैं उनकी शनाख्त का अमल जो है यूनान हुकूमत ने शुरू कर दिया हुआ है। जैसे ही पाकिस्तानी इसी तरह से मिस्र, फ़लस्तीन और सीरिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी जो इस जहाज़ पे सवार थे उनके लवाहिकीन भी पहुँच रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात इकट्ठी की जाए। चूँकि बच जाने वालों में सबसे कम तादाद पाकिस्तानियों की थी, 12 थी और दूसरे। बहुत शुक्रिया रफ़ाकत हुसैन हमें तफसीलात से आगाह करने। और यूनान कश्ती हादसे का शिकार अफराद के जिंदा बच जाने की उम्मीदें दम तोड़ने लगीं। हादसे के मकाम पर इमदादी काम रोक दिया गया। दयारे गैर जाने वालों के प्यारे उनकी वापसी के लिए दुआ गो हैं। उदास आंखें, चेहरों पर मायूसी है मगर दिलों में प्यारों की वापसी की आस है। ने मुस्तकबिल का ख्वाब सजाकर वतन छोड़ा, गैर कानूनी रास्ते पर सफर मौत की वादी तक ले गया। यूनान कश्ती हादसे के मुकाम पर लोगों की तलाश का काम खत्म कर दिया गया। जिंदगी की आस दम तोड़ने लगी। प्यारों की खबर के लिए परेशान खानदानों की बेचैनी बढ़ने लगी। रट्टा के गांव बंडली के 28 नौजवान बदनसीब कश्ती के मुसाफिर थे। एक ही खानदान के 12 नौजवान भी रोजगार के लिए निकले थे। गांव गोड़ा, बलियाल और बकिया डना के 4 नौजवान भी हादसे का निशाना बने। वजीराबाद के रिहायशी 2 कजन अली हसनैन और अली ज़ैब को मुस्तकबिल संवारने का जुनून था। चीमा कॉलोनी वजीराबाद का रहने वाला शहरियार भी दियारे खैर रवाना हुआ था। सियालकोट का काशिफ वट भी 5 बच्चों को सोगवार कर गया। वालिद के मुताबिक काशिफ ने असलम नामी एजेंट को 23 लाख रुपए दिए थे। एजेंट ने मेरे नाल जेड़ी गल कीती उन्हें आख्या 23 लाख रुपया लांदा इथों सीधा लीबिया जाएगा, हवाई जहाज से जाएगा, लीबिया तो भी सीधा इटली हवाई जहाज से जाएगा। मेरी दरखास्त है वज़ीर आज़म अगे जल्दी तो जल्दी मेरे बच्चे की तलाश की जाए। उदास आंखें, चेहरों पर मायूसी है मगर दिलों में प्यारों की वापसी की आस है। इंतजार है कुदरत कोई करिश्मा दिखा दे, इन्हें इनके बिछड़ों से मिला दे। अंजुमन ताजरान ने साने 9 मई के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा कर दिया। ताजरों के वफ्द ने जिना हाउस लाहौर का दौरा किया। ताजर रहनुमाओं का कहना था कि कौमी असासे को नुकसान पहुँचाने वाले किसी रियायत के मुस्तहक नहीं। तबाही के मनासिर, सफ़ाकी के आसार, जिना हाउस का हाल देखकर ताजिर बरादरी सोगवार के वफ़द ने जिना हाउस लाहौर का दौरा किया। तबाहाल इमारत के मुख्तलिफ हिस्से देखे, मुख्तलिफ अशिया का भी मुआयना किया। ताजिर रहनुमाओं ने सानह 9 मई पर इजहार अफसोस किया। शरपसंदों को कड़ी सजा देने और कैफर किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा भी किया। ये देख के बड़ी दुख हुआ है 9 मई का जो वाक़या हुआ है। मेरे सारे जो दोस्त हैं, अहबाब है जो मेरे साथ आए हैं, ये इनके बस आंसू नहीं बहे, बाकी हर चीज़ हो गई है। ये हम इनके भरपूर मज़ामत करते हैं जो 9 मई को वाक़ा हुआ। 9 मई का जो सानिया इस मुल्क में हुआ है उसकी हम अंजुमन राइयां की तरफ से भरपूर मज़म्मत करते हैं। जो पाकिस्तान का आइन कहता है उसके मुताबिक भरपूर सजा मिलनी चाहिए। ताजिरों का कहना था कौमी असासे को नुकसान पहुंचाने वाले किसी रियायत के मुस्तहक नहीं। भारत के शहर जूनागढ़ में दरगाह कराने के नोटिस पर हंगामे फूट पड़े। पुलिस से झड़पों में 1 शख्स हलाक और 10 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने 174 लोगों को हिरासत में ले लिया और बाज़ नौजवानों को सरेआम कोड़े लगाए। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हुकूमत के दरमियान मामलात खुश उसलूबी से तय पा गए। TLP का एहतजाजी मार्च खत्म करने का ऐलान। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और तहरीक लब्बैक के रहनुमा शफीक इनकी मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिलकर तरीक़ाकार तय किया है। जो है वो हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है। हर मुसलमान जो है वो इस मामले में बहुत जज्बाती है। हमने बैठ के जो है वो एक तरीक़ाकार कुछ मैयर्स तय किए हैं कि किस तरह से हम तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुमकिन बना सकते। तो इसके ऊपर काफ़ी हमने जो है वो गौर व ख़ौज़ किया है और उसके बाद हम इत्तफ़ाक़ राय से एक तरीक़ाकार के ऊपर पहुँचे हैं। उसमें हमने एक कमेटी जो है उसकी भी तश्कील दी है। अल्लाह ताला जो है वो हमें इस
नेक और मुक़द्दस काम में जो है वो कामयाबी अता फरमाए। इसी तरह से हमारे TLP के दोस्तों का पेट्रोलियम की कीमतों में जो है वो कमी लाने का जो है वो मुतालबा था। जनाब इसाक डार साहब ने भी जो है वो हमारी मदद की और उन्होंने हमारे इन दोस्तों को जो है वो ये यकीन दहानी करवाई कि इंशाअल्लाह ताला उन्होंने पहले भी भरपूर कोशिश करके जो है वो पेट्रोलियम की कीमतों में एक वाज़ेह कमी जो है वो लेके आए हैं, तो वाज़ेह कमी जो है वो लेके आए। बारिश पाकिस्तान के लिए रहमत बनकर मैदान पर बरस पड़ी। हांगकांग इमर्जिंग विमेंस एशिया कप में भारत के साथ मैच बारिश की नज़र हो गया। पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई। बारिश के बायस दोनों टीमों को 4 पॉइंट्स मिले, जिसके बाद भारत ने भी सेमीफाइनल में जगह बना ली। पाकिस्तान और भारत के 2-2 मैच बारिश की वजह से मनसूख हो चुके। ग्रुप में पाकिस्तान ने नेपाल की टीम को 9 रन से शिकस्त दी थी। टूर्नामेंट के दोनों सेमीफाइनल्स पीर के रोज़ खेले जाएंगे। पहला सेमीफाइनल इंडिया और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा, जबकि दूसरा सेमीफाइनल में पाकिस्तान इमर्जिंग का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। दूसरा सेमीफाइनल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 10:30 बजे खेला जाएगा। और कराची में तूफान आ गया। नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी में तूफान नामी बैल के चर्चे हैं। पेशावर का पप्पू भी किसी से कम नहीं, जबकि रुझान के 10 मन वजनी हीरा की भी धूम है। शहर शहर मंडी का अहवाल इस रिपोर्ट में देखिए। पुरजॉय नहीं बल्कि मंडी का तूफान। कराची में नादरुन बाईपास मवेशी मंडी में तूफान नामी बैल के चर्चे। खूबसूरत जानवर शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गया। मालिक का कहना है कि तूफान को स्पेशल ग़िज़ा दी जाती है। माशाल्लाह ये हमारा बहुत खूबसूरत जानवर है, हम इनको अपने बच्चों की से भी ज्यादा पालते हैं, प्यार करते हैं। उधर पेशावर की मंडी का पप्पू भी किसी से कम नहीं। पप्पू का वजन 16 मन और कीमत 22 लाख रुपए तलब की जा रही है। वजन 14-15 मन वजन है इसका। जब वजन बत्ते बिक देने जी तो कोई कैश भी बिक दे, वजन भी बिक दें। जबकि रुझान के 10 मन वजनी हीरा की भी धूम है। मालिक ने भी 10.5 लाख की डिमांड कर दी है। इसका भाई 10 मन वजन है, 10.5 लाख रुपया मैं इसका मांग रहा हूँ। तो इधर महंगाई की वजह से व्यापारी आ रहे नहीं। तेज हवाएं, समुद्री तूफान के खतरा, लेकिन इन सभी मुश्किलात से निपटते बोल निभा रहा है अपने सहाफती फराइज। समुद्री तूफान बिपोर जॉय की ट्रांसमिशन बोल रहा है सबसे आगे। किस तरह से और कहां पे ये समुद्री तूफान पाकिस्तान के कौन से इलाकों को हिट कर सकता है, बोल रहा सबसे आगे। लम्हा बा लम्हा हर खबर से किया आवाम को आगाह। इस वक्त जो है मौजूदा सूरत हाल काफी हद तक तशवीशनाक होती जा रही है। अब खेती बंदर ठट्टा पे ज्यादा ये हिट करेगा तमाम। 57% आवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है सबसे पहले सबसे आगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।